नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स आता है वो कैल्शियम आता है। कैल्शियम में कैल्शियम कार्बोनेट तथा एनोथाइट, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम CaAl2SiO2 के रूप में ये पाया जाता है। ये मरुस्थलीय पादप में की सॉइल में कैल्शियम फास्फेट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार इसकी अगर अक्रेंस देखें कि इसकी प्राप्ति, तो ये सेल डिवीजन के समय तुर्क तंतु स्पाइंडल फाइबर्स के रूप में प्रेजेंट होता है। मिडिल लेमिना में कैल्शियम पैक्टेट के रूप में उपस्थित होता है। इसी तरह ये हार्मोन्स व एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स में ये द्वितीयक संदेशवाहक के रूप में ये कार्य करता है। क्रोमोसोम में ये न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन को जोड़ने में, कंबाइन में और एंजाइम के एक्टिवेट करने में ये अपना रोल अदा करता है। इसकी डेफिनेशन से, इसकी कमी से होने वाले प्रभाव जो कि पौधे पे हमें दिखाई देते हैं वो है डिविजन्स। सेल में कमी हो जाती है और सेल की ग्रोथ रुक जाती है। फ्लैक्स और क्लोव जैसे प्लांट में इसके पिट्यूल यानी पर्णग्रंथ लटक जाते हैं। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्रोसेस इसका रुक जाता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्रोमोसोम में भंगुरता पाई जाती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोनेट और लीफ में ये इंक्रीज और रूट स्टेम में ये डिक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैग्नीशियम मिनरल्स के बारे में देखें तो ये सिलिकेट फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और लिवाइन ने ये मैग्नीशियम MgFeO2 तथा डोलमेट में ये मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ये मृदा के अंदर पाया जाता है। इसमें जो कमी होती है उसके कारण क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल कंपाउंड है, यानी कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पाए जाने वाला क्लोरोफिल है, ये उसका कंपाउंड है। ये ओल्ड लीफ में इसके कारण क्लोरोसिस हो जाता है, यानी हरिमाहीनता की स्थिति आ जाती है। लीफ इसकी जो होती है वो वाइट हो जाती है और तंबाकू में इसकी कमी से सैंड ड्राउन डिजीज़ हो जाती है। ये फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स जैसे राइबुलोज, बाइफास्फेट, कार्बोक्सिलेज, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसी प्रकार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी हम उनकी अकरेंस सॉइल में वो कैसे पाए जाते हैं, उनकी डेफिनिशंसी से, उसकी कमी से पौधे पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला है जो है आयरन। आयरन है प्लांट के द्वारा फेरिक यानी +3, Fe+3 और फेरस यानी +2 के रूप में लिया जाता है। ये डिपेंड करता है सॉइल की pH पर। इसकी प्राप्ति साइटोक्रोम में, पेरोक्सीडोम में, कैटलेज में, हेमेटाइन में, नाइट्रेट रिडक्टेज में, एकोटिनेज एंजाइम के एक्टिवेटर के रूप में ये यूज़ किया जाता है। इसकी आयरन की अगर डेफिशिएंसी देखें, सिम्टम्स देखें तो ये क्लोरोसिस यानी पत्तियों में हरिमाहीनता हो जाती है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में यह साइटोक्रोम को रेगुलेट करता है, वो प्रक्रिया भी बाधित हो जाती है और सेल का एलोंगेशन जो होता है वो रुक जाता है। इसी तरह डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, मोनोकोट यानी एक बीजपत्री में भी ये मॉर्फोलॉजिकली यानी आकारिकी और बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिकी परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ पर मैग्नीन की बात करें तो जो मैग्नीन होता है वो Me+2 और Me+3, Mn+4 के रूप में सॉइल के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स के अंदर ये एब्जॉर्बेशन केवल
मैग्नीशियम प्लस Mn+2 के रूप में ही होता है। सॉइल में उपस्थित ऑक्सीडेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया के ऑक्सीडेशन के द्वारा Mn+3 व Mn+4 में ये बदल जाता है। इसकी प्राप्ति है जो पत्तियों में पाए जाने वाले राख के कारण इसकी प्राप्ति होती है। फंक्शंस देखें हम मैग्नीन के, तो मैग्नीन के फंक्शंस जो है वो क्लोरोफिल निर्माण में इसका भाग लेता है। ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने में इसका रोल होता है। एंजाइम्स जैसे ऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, हाइड्रोजिनेज के एक्टिवेशंस के अंदर भी ये यूज़ होता है। इसी तरह ये नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में नाइट्रेट को रिडक्टेज तथा हाइड्रोक्सिलेज एमाइन रिडक्टेज के एक्टिवेटर के रूप में भी वर्क करता है। इंडोल एसिटिक एसिड के ऑक्सीडेशन के रूप में और तथा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के रूप में तथा क्रैब साइकिल के एंजाइम्स के एक्टिवेटर के रूप में यह यूज़ आता है। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यह एक्टिवेटर के रूप में काम आता है। इसकी डेफिशिएंसी से, इसकी कमी से होने वाले रोग जो प्लांट के अंदर हमें दिखाई देते हैं, इसकी कमी के लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं वो है क्लोरोफिल बनने में ये बाधित उत्पन्न करता है। इसके कारण क्लोरोसिस हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है। जैसे मटर है उसके अंदर नेक्रोसिस यानी उत्तक्षय हो जाता है। और एक डिजीज़ है जो मार्श स्पॉट डिजीज़ के रूप में हमें दिखाई देती है। इसके जो फ्लावर होते हैं वो बंद यानी स्टेराइल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो है जिंक। जो मिनरल है वो जिंक है, Zn। इसकी जो वैलेंसी है वो +2 के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है और सॉइल में ये फेरोमैग्नीशियम या मैग्नेटाइट बायोटाइट के रूप में यह यूज़ होता है। सॉइल में इसका पाया जाना pH पे डिपेंड करता है। अकरेंस इसकी जिंक की सीड से होती है, बीजों से। इसका फंक्शन है ट्रिप्टोफैन और ऑक्साइन IA के सिंथेसिस में, ये कार्बोनिक एनहाइड्राइड के सिंथेसिस में। इसी तरह ये साइटोक्रोम A, B, उसके ऑक्सीडेज और उसके सिंथेसिस में, संश्लेषण में, एंजाइम्स के प्रोटीन से बाइंडिंग में और एंजाइम के एक्टिवेशन में इसका उपयोग किया जाता है। डेफिशिएंसी से होने वाले वर्क्स क्लोरोसिस, नेक्रोसिस इन लीफ, इन वेन, लीफ में रोस्टेड यानी गुच्छे बन जाते हैं और इसमें RNA सिंथेसिस की जो प्रोसेस है वह उसको भी इफ़ेक्ट करता है।